हमारा टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। लिख रहा हूं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, धारामापी के साथ भी आ जाता है। ठीक है, धारामापी कैसे कहते हैं, उसकी संरचना कार्यविधि समझाइए और धारामापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्ज करना। क्लियर है। तो पहले तो ये बताओ धारामापी है क्या, कोई भी बता देगा धारामापी। धारा मतलब धारा, मापी मतलब नापना, धारा को नापना। ठीक है, लेकिन मैंने फिर क्या कहा था आपसे, गैल्वेनोमीटर में भी हम पढ़ा चुके हैं कि धारामापी जो बनाई जाती है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाई जाती है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी से क्या बनाई जाती है, अमीटर बनाया जाता है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अमीटर का मतलब क्या है, धारा को नापना, और धारामापी का मतलब क्या होता है, धारा को बताना कि है या नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए अमीटर है क्या। तो लिख रहे हैं हम, अमीटर वह उपकरण है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। दूसरी बात क्लियर हो गई बात, अमीटर क्या है, जो भी किसी वैद्युत परिपथ में धारा को नाप ले वही क्या है, अमीटर है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो है धारा, ये जो लगाया जाता है मीटर किसी भी वैद्युत परिपथ में, ये हमेशा ठीक है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी मतलब देखो समझ लो, पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पर एक बल्ब लग रहा था, ऐसे लगा हुआ था बल्ब, क्या है बल्ब, और ये बैटरी है, बैटरी से बल्ब जल रहा था। ठीक है, तो आप बोले कि सर ये जो बल्ब जल रहा है कितने एम्पेयर की करंट ले रही हो, कितनी एम्पेयर जा रही होगी इसमें करंट, इसमें कितने एम्पेयर की करंट होगी। तो मैं तुमसे कहूंगा एमीटर ला के दे दो। अमीटर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ये भी सुन लो, एक प्लस होता है और एक माइनस, ये दो तार होते हैं, ये अमीटर बना दिया मैंने। ठीक, तो तुमने ला दिए, तो पता मैं इसे कहाँ ज्वाइन करूंगा, यहाँ पर। ये तो पता ही होगा तुम्हें, जो बड़ा साइन होता है किसका होता है, पॉजिटिव, और ये कैसा होता है, निगेटिव। तो अगर मुझे ये देखना है कि बल्ब कितने एम्पेयर की करंट ले रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे कहीं भी लगा दूंगा, इस साइड में, कैसे, ऐसे एक इससे जोड़ देंगे, एक इससे। तो जो इसका प्लस वाला सिरा होगा वो प्लस की साइड से, ये प्लस हो गया, और जो माइनस का होगा वो माइनस से, देखो माइनस से जुड़ गया। बस, तो यहाँ पे हमें करंट पता चल जाएगी कि बैटरी कितनी करंट दे रही है इसे। बात समझ में आ गई। तो कैसा क्रम हो गया, श्रेणी ना हो गया, देखो करंट ऐसे गया था, यूं करता हुआ वापस आ गया, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, परिपथ के साथ, श्रेणी क्रम में। क्लियर हो गई बात, ये लिख दूंगा, लिख देता हूं ये। ठीक है, अमीटर को वैद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां तक बताइए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर होगी बात ये। अब बात आई, बात क्या है, बात क्या है, ये तो हमने लिख दिया कि कुछ बात हमें एमीटर के बारे में भी तो पता होनी चाहिए कि एमीटर है क्या, हमने लिख दिया। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं हम, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। हमें तो धारामापी को अमीटर में बदलना है, अब क्या करें। ठीक है, तो अभी कराए, समझा रहे हैं हम अभी आपको। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी वीडियो देख ली आपने अभी यहाँ तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती भी रहती है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, देखो सुनो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई ये धारामापी है, क्या है धारामापी, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, जी है। सही है, तो आप मेरे पास ये लेकर आए, उन्होंने कहा सर ये धारामापी है, लो इसे अमीटर में बदल दो, क्योंकि हमें तो धारा ना बना है कितने एम्पियर की है। सिर्फ धारामापी क्या बताती है, धारामापी सिर्फ ये बताती है कि हाँ किसी वैद्युत परिपथ में करंट है या नहीं। क्लियर।
लेकिन जब तक हम इसे अमीटर ना बनाएंगे तब तक हम यह नहीं बता सकते हैं कि कितने एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर की, 3, 5, 10, 15, 20, कितने एम्पियर की करंट है, ये बनानी है हमें। तो आप जैसे मेरे पास ये लेकर आए, क्या लाए आप मेरे पास, ये धारा मापी, क्लियर है, ये वायर हो गया इसका इधर उधर निकला हुआ। तो पता मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ठीक है मैं बना देता हूं इसे, किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसे, अमीटर में। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रतिरोध ला दो, क्या, छोटा सा, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, प्रतिरोध का ये तो सिंबल होता है, ये ला दो। और बहुत छोटे प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं, क्या कहते हैं, शंट। और इसे किससे लिखते हैं हम, एस से। और याद रखना, शंट जब भी नाम आ जाए न्यूमेरिकल में भी, अगर वो कहते हैं शंट है तो समझ जाना कि शंट जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस धारामापी के साथ क्या लगा दूंगा मैं, एक बहुत छोटा सा शंट लगा दिया। शंट मतलब छोटा सा कह रहा हूं तो छोटा मत कहो, अब छोटा कहना है तो प्रतिरोध कहो, बहुत छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, और इसे एस से लिखते हैं। ये बताओ बात समझ में आ रही है, क्या कहा मैंने। मगर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पे ध्यान देना पूरा। ये अब क्या बन गया इस टाइम, ये पता क्या बन गया, ये इतना अमीटर बन गया। अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पूरे अमीटर को। लेकिन अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर लाए थे तुम मेरे पास, तो तुम बोले सर ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी, इसे अमीटर में बदल दो। तो मैं बोला बहुत छोटा सा प्रतिरोध लो और उसे मैं कहाँ लगा दूंगा, धारामापी के साथ समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में लगाने का मतलब ही क्या होता है, शंट। और शंट किसे कहते हैं, बहुत छोटे प्रतिरोध को। ये बताओ जो इसमें टोटल धारा जा रही थी वो क्या थी, आई तो धारा नापनी थी हमें। तो अब एक बात बताइए, जैसे हमने समांतर क्रम में लगाया, ये धारा आई यहां तक आई होगी, यहाँ आने के बाद कुछ इधर गई होगी और कुछ इधर गई होगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर क्रम में धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो इधर गई होगी, याद रखना जो गैल्वेनोमीटर में धारा जाती है उसे हम आई जी से लिखते हैं, छोटा सा जी बना देते हैं। जी का मतलब क्या है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी में जो करंट जाती है वो क्या है, आई जी। और जो बची वो यहाँ चली जाएगी। तो अब बताओ बची हुई क्या है, तो आई में से आई जी इधर निकाल दिया, तो इसका मतलब इसमें कौन सी करंट आएगी, आई माइनस आई जी। टोटल में से आई जी तुमने इधर भेज दी, तो इसमें कौन सी आ रही होगी, आई माइनस आई जी। और यहाँ निकल गया फिर आई। तो इसका मतलब इतना जो ये करंट दिख रहा है तुम्हें, इतना ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये सब क्या है, ये क्या है, अमीटर। लोहिया बना दिया हमने अमीटर, इसे बोलते हैं धारामापी को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, अमीटर में। क्या करा है, सिर्फ एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया, उस छोटे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट। शंट का नाम आया है तो समझ लो क्या है, समांतर क्रम में। यही बात मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यदि धारामापी जिसका प्रतिरोध जी है उसके साथ समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध एस लगा दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं, ठीक है। तो वे किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमीटर में रूपांतरित हो जाती है। बताओ, बस ये बात लिख दी हमने। यदि धारामापी में धारा IG और शंट में धारा I माइनस IG हो तब, ठीक है। क्या, सुनिए ध्यान से सुनिए, इसमें जो धारा है IG, इसका जो प्रतिरोध है G, ये प्रतिरोध है G इसका, ठीक है, माना गया है। इसका प्रतिरोध क्या है, S, और इसमें जो धारा है I माइनस IG, ठीक है। तब तो अब एक बात बताइए, जब ये समांतर क्रम में है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो क्या चीज समान होती है, विभवांतर। क्लियर है। तो मैं कहूंगा विभवांतर इसका गैल्वेनोमीटर का, विभवांतर किसका, शंट का, दोनों बराबर होंगे। ये बता दो बात समझ में आ रही है। श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहती है, धारा, और समांतर क्रम में क्या चीज समान रहती है, विभवांतर। क्लियर है ये बात, यहां तक मैं चाहता हूं अभी से आप, ठीक है, बुक निकालिए, नोटबुक निकालिए अपनी और ये नोट कर लीजिए। क्या हेडिंग है हमारा, है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। यहां से नोट करिए, यहां तक मैं आगे अभी करा देता हूं इसे साफ करने के बाद। कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए, कर लिया।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या आया था, मैं यही वाली बात यहाँ पे लिख रहा हूं, वी जी इज इक्वल टू वी एस। अब मैं बोलूं वी क्या होता है, तो तुम कहोगे ओम का नियम है, ओम के नियम में कहते हैं वी इजिकल टू आई आर। वेरी गुड, क्या होता है वी इजिकल टू आई आर। तो लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका वी क्या होगा, आई जी, आर की जगह क्या आ जाएगा, जी, तो आई जी जी। वी एस का क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो या हमें एस अगर निकालना है तो ये इसके बटे में चले जाएगा, जी ब्रैकेट में लिख दो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। लो, हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एस है, एस का मान इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको धारा मापी को कितने एम्पियर की अमीटर में बदलना है, कितने एम्पियर तक। तुमने देखा होगा जो मोबाइल वाले होते हैं, मोबाइलों की दुकान वाले, उनके पास भी होता है, वो भी मोबाइल की जो बैटरी होती है इतनी छोटी सी, उसका भी धारा बता देते हैं कि इसमें करंट कितने एम्पियर की है। तो उनका मीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। कहीं कहीं हम 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 एम्पियर की धारा भी नापते हैं, तो एमीटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है बात, एस पर। ठीक है, एस छोटा है तो छोटी धारा नाप लोगे, कम एम्पियर तक की, बड़ा है तो बड़ा। तो ये बात हम यहां पे लिख देते हैं, एस का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को कितने परास वाले, परास मतलब रेंज, कितनी रेंज का है ना, कितने परास वाले अमीटर में परिवर्तित करना है। क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, क्या है, एस का मान किस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को कितने परास वाले एमीटर में कन्वर्ट करना है या परिवर्तित करना है। क्लियर।